नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गुप्तार घाट पर सोमवार को नाविकों ने वाटर एडवेंचर स्पोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों नाव को बंद रख करके प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर एडवेंचर स्पोर्ट बोट बंद न कराई गई तो लोकसभा चुनाव का वह बहिष्कार कर देंगे, साथ ही बाढ़ में नाव भी नहीं भेजेंगे। गोताखोर संघ के अध्यक्ष भगवान दीन ने आरोप लगाया कि पहले उनकी दुकानें छीनी गईं, अब जीवन यापन का आखिरी धंधा नाव को भी बंद करने की तैयारी चल रही है। इलाके के दरोगा पहले ही नावों को बंद करने की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुरखों से गुप्तार घाट पर नाव चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण वह कर रहे हैं। निषाद समाज का सरकार बनाने में अहम रोल है, लेकिन मांगे पूरी न हुई तो इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भगवान दीन ने कहा कि यदि स्पोर्ट एडवेंचर बोट नहीं हटाई गई तो बड़ा आंदोलन होगा, मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की जाएगी। गौरतलब है कि यहां वाटर स्पोर्ट एडवेंचर के तहत 4 मोटर बोट आई हैं जो सरजू तट पर फर्राटा भर रही हैं। नाविकों का आरोप है कि बोट चालक तेज रफ्तार में बोट लेकर नाव के बगल से निकलते हैं ताकि नाव में बैठे लोग डर जाएं और भविष्य में बैठने की इच्छा न करें। हमारी टीम जो है गोताखोर जो नाविक हैं यहाँ पे हमेशा सुरक्षा देते हैं, घाट पे खड़े रहते हैं, अपना नाव चलाते रोजी रोजगार करते हैं। और वह यहीं से देखिए हम लोग यहाँ से 700 मीटर दूर है जहाँ पे 16 लोग डूब गए थे, आगरा के आए थे, उनको जो है यहीं से हम लोग देखे नाव डूब गई। यहाँ से जितने हमारे नाविक थे, गोताखोर थे, भागते हुए गए वहाँ जो है दोनों लोग को बचाया गया। उसके बाद में वो लोग जो बाहरी हैं यहाँ पे आके बोट चला रहे हैं, स्कूटी बोट चला रहे हैं और भी बोट ला के रखे हैं, वो लोग जुड़ते वहाँ बहस करने लगे कि हमें प्रशासन हमको छूट दिया, हम लोग चाहे जो करें। तो ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। हम लोग जो निषाद समाज के ज़िंदगी भर कहीं बाढ़ आ जाता है, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, टांडा, सब जगह चाहे जहाँ बाढ़ आ जाती है हम लोग बाराबंकी नाव लेकर जाते हैं, बचाते हैं। कहीं डूब जाए, कुआं में गिर जाए, हम लोग जाते हैं, बचाते हैं। हम लोग को कोई सुविधा सरकार नहीं देती। आज हम लोग की रोजी रोजगार है नाव जो है हम लोग का रोजी रोजगार छीन ले रहे हैं। ये बहुत ही गलत काम, बहुत निंदनीय काम है। हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हम लोग को जो है सुविधा दिया जाए, हम लोग की बोट चले, वो बोट बंद कराया जाए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम लोग धरने पे जाएंगे। कल क्या घटना हुई? कल घटना वही हुई जो है वो स्पीड बोट बहुत तेज चला रहे थे और बगल से यहाँ भी नाव डूबने से बच गई। हम लोग की 3 बोट बची डूबने से, बगल से निकाल के लेकर जाते हैं। अगर लहर बनती है, जब डूब जाएगी उसके जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग तो जो है अगर डूब जाएगी तो हम लोग को तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं है। वो लोग आ रहे हैं, बाहर चला रहे हैं, डूबी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही कार्रवाई अगर हम लोग के नाव के साथ दुर्घटना हो जाए तुरंत कार्रवाई होगी। अभी देखिए अयोध्या में नाव डूब गई थी, तुरंत अभी तक जेल काट रहे हैं जो लड़के नाव डूब गई थी। इन लोग का कोई सरकार इन लोग को इतना उनके ऊपर हाथ रखी है, उन लोग को कुछ नहीं हो रहा। हम लोग के नाव के ऊपर हो जाए तुरंत दुर्घटना पर तुरंत दिखा देंगे। शिकायत कहीं की आपने? शिकायत जो है किया गया है और विज्ञापन भी दिया जा रहा है। विज्ञापन हम लोग का बन गया है और डीएम साहब को देंगे, मुख्यमंत्री जी को देंगे, प्रधानमंत्री जी को देंगे। हम लोग के निषाद की वजह से सरकार बनी है आज। अगर हम लोग के इसमें सुनवाई नहीं है तो किस सरकार में सुनवाई होगा? प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन करेंगे, जिसको लेकर जन्मभूमि पथ से राम मंदिर में दर्शन करने तक की व्यवस्थाओं पर मंथन शुरू कर दिया गया है। मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जन्मभूमि पथ और राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जन्मभूमि पथ पर स्वागत गेट, कैनोपी के साथ लगाए जा रहे सुरक्षा के उपकरणों के कार्यों को दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि जन्मभूमि पथ बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। इसको लेकर जो प्रगति है और जिस निष्ठा से कर्मचारी यहां पर काम कर रहे हैं, विश्वास है कि इस कार्य को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। बताया गया कि जन्मभूमि पथ पर सुरक्षा की दृष्टि से दोनों तरफ एक वाल बनाई जा रही है। यहां के रहने वालों की सहमति प्राप्त हो गई है। सुग्रीव टीला से ये निरीक्षण किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि ये सीधे भगवान के मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचाता है। जो प्रगति है और जिस निष्ठा से यहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है
कि यह दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। एक आज और एक बहुत ही अच्छी या संतोषजनक या उत्साहवर्धक बात यह है कि कलेक्टर साहब ने समझाया कि किस प्रकार दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से वॉल को बनाया जा रहा है और इसके लिए सभी यहाँ के रहने वालों की सहमति प्राप्त करके उनकी खुशी खुशी से ये वॉल बन रही है, जो कि हम सब के लिए, एक प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि कटुता नहीं हो और कार्य पूर्ण हो जाए। इसके लिए जिलाधिकारी बधाई के पात्र हैं। सर, रामलला की मूर्ति हृदय में राम कार्यक्रम की श्रृंखला के माध्यम से राम की लीला और संस्कृत की जानकारी दी जाएगी। छात्रों को अयोध्या की संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आगामी 16 दिसंबर को राम की पैड़ी पर विशेष आयोजन होगा। यह जानकारी महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने दी। वह मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में सोमवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान हृदय में राम का पोस्टर भी जारी किया गया। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर को ऑनलाइन प्रतियोगिता, 6 को ऑफलाइन प्रतियोगिता सभी स्कूलों में, 8 को निबंध लेखन प्रतियोगिता, 11 को मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी के सभागार में होगी। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने कहा कि बच्चों में धर्म के प्रति जागरूकता का अभाव है। हृदय में राम इस गैप को भरने का प्रयास है। प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के पहले कई गतिविधियां संचालित होंगी। स्कूल के स्तर पर पहले तो बच्चों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, एसेस के माध्यम से, निबंध लेखन के माध्यम से हम लोग एक ऑनलाइन ऑफलाइन प्रतियोगिता चलाएंगे। उस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों के अंदर जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वो जो हम लोगों का मूल कार्यक्रम 16 दिसंबर को राम की पैड़ी पर होगा, हृदय में राम का, उस कार्यक्रम में आज के विद्यार्थी आज के भगवान की संस्कृति से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उसे प्रेरणा ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। विभिन्न स्कूलों के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी वहां पर भगवान के राम के संदर्भ में, उनकी विभिन्न लीलाओं के संदर्भ में उनकी प्रस्तुतियां भी होंगी। तो कुल मिला के आज की पीढ़ी को और विशेषकर बच्चों को भगवान से कैसे जोड़ा जा सकता है, अयोध्या की संस्कृति से कैसे जोड़ा जा सकता है, हृदय में राम कहीं न कहीं उस दिशा में उठाया गया एक छोटा सा प्रयास और कदम। मोह मत्सर मद माना जबल उर्न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिभाथा। जब तक भगवान आपके हृदय में नहीं आएंगे ना, आपका जीवन शांत नहीं होगा, आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। हृदय में राम कहीं न कहीं आपके हृदयों को भगवान से संबंधित करने का प्रयास है। भगवान अपने गर्भगृह में पधार रहे हैं और गर्भगृह में पधारने के साथ साथ अयोध्या के लोगों के और भारत के लोगों के हृदयों में भगवान आए, ताकि लोग भगवान को हृदयस्थ करके अपने जीवन को एक शांति, सुखद और धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकें। ये मुख्य अतिथि कौन होगा? अब ये सब चीजें बात है। अयोध्या धाम के वासुदेव घाट मोहल्ले में स्थित श्री हनुमान बाग सेवा संस्थान में दीपावली महापर्व के उपलक्ष्य में श्री राम राज्याभिषेक महाकथा का आयोजन आज से शुरू हुआ है। 15 नवंबर तक राष्ट्रीय संत कृष्णगिरी पीठाधीश्वर बसंत विजय महाराज के सानिध्य में यह होगा, जिसमें 5 लाख लक्ष्मी मंत्र, कुमकुम अर्चना पूजा एवं 50,000 यज्ञ आहुति दी जाएगी। दक्षिण भारत की सुरम्य पहाड़ियों के बीच बसा हुआ नगर कृष्णगिरी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से 90 किलोमीटर की दूरी पर एवं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 265 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्व विख्यात श्री पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ तीर्थ धाम के कारण आज यह नगर संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। मां लक्ष्मी का यज्ञ होगा जो 15 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस महायज्ञ में 5 लाख महालक्ष्मी मंत्र, कुमकुम अर्चन पूजन होगा। के उपलक्ष्य में हम भी अयोध्या की दिवाली का बहुत सुने हुए हैं, तो हमने सोचा एक बार दीपावली हम भी यहाँ पर मनाएं। तो यहाँ पर हमने 10 दिवसीय राम कथा, महायज्ञ और पूजा अनुष्ठान का आयोजन रखा है। दीपावली के महापर्व पर समाजवादी घर घर दीपोत्सव के अंतर्गत गरीब लोगों के घरों को रोशन करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के पिपरी जलालपुर स्थित निषाद बस्ती में पहुंचकर लोगों को कोहली, दिवाली, चूरा, लैया, चिरैया वाली मिठाई और दीपक का तेल आदि सामग्री का वितरण किया। पंडित समरजीत ने कहा कि जैसे हमारे प्रभु राम सब
से पहले दीपक अपने प्रजा के घरों में जलवाने का काम करते थे, आज उन्हीं का अनुसरण करते हुए गरीबों के घरों को रोशन करने के लिए गांव-गांव पहुंचकर दीपोत्सव सामग्री लोगों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रेरणा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से उन्हें मिली है। देखिए, प्रभु राम की नगरी में आज हम समाजवादी घर घर दीपोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु राम के आदर्शों पे चलकर सबसे पहले प्रभु अपनी प्रजा को सदैव खुश रखते थे और उनको सम्मान देने का काम करते थे, तथा सबसे पहले दीपक वह अपने जनता के बीच जलवाने का काम करते थे। आज उसी को आदर्श मानकर हम प्रभु राम की नगरी अयोध्या में समाजवादी घर घर दीपोत्सव गांव गांव मनाने का कार्यक्रम चालू कर दिया है। यह कार्यक्रम हमारा अनवरत चलता है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अयोध्या के जिलाध्यक्ष कविंद्र साहनी के नेतृत्व में जीएसटी कमिश्नर ग्रेड 1 अनंजय कुमार राय से मुलाकात कर आज जारी की गई नोटिस की विसंगतियां दूर करने की मांग उठाई गई। व्यापारियों की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी की धारा 73 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा संबंधित वार्षिक विवरण की तिथि से 3 वर्ष निर्धारित की गई है। वर्ष 2017 से 18 का वार्षिक विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2020 थी, लेकिन 2 वर्ष के कोरोना काल के कारण धारा 73 के तहत नोटिस जारी करने की तिथि 31 दिसंबर 2023 कर दी गई है। इसके कारण व्यापारी को 6 वर्ष का ब्याज पेनाल्टी के साथ देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। व्यापार मंडल कमेटी के निर्देशानुसार 7 सूत्रीय मांग पत्र कमिश्नर राज्यकर को प्रेषित किया गया था। ये जीएसटी कमिश्नर महोदय राज्यकर उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को ज्ञापन भेजा गया है यहाँ से, और यहाँ जीएसटी एमटी कमिश्नर ग्रेड अजन्य कुमार राय उनके द्वारा दिया गया है उनको। और उसमें मांगे हमारी हैं कि जो जीएसटी के पुराने लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, 17-18 का नोटिस भेजा जा रहा है, 18-19 का नोटिस भेजा जा रहा है, और उसकी जो विसंगतियां हैं जीएसटी की, उसको दूर करने के लिए ये मांग हमारे व्यापार मंडल द्वारा की गई है। प्रदेश स्तर पे ये ज्ञापन जो है ये दिया जा रहा है। आश्वासन ऐसा है, ये तो वहाँ से मिलेगा, प्रदेश स्तर का मामला है, यहाँ का तो कोई मामला है नहीं कि यहाँ के जिले का कोई मामला है। तो प्रदेश से जो भी आश्वासन होगा, जैसा भी वहाँ से बताया जाएगा, हमको जो निर्देश आएगा वो हम बताएंगे। यही कहेंगे कि अपने कागजात सब दुरुस्त रखें। अगर किसी के पास गलत तरह से कोई नोटिस आता है तो उसको व्यापार मंडल को संज्ञान में लाएं, और व्यापार मंडल उस पर जो उचित होगा वो कार्रवाई कराने की कोशिश करेगा। न्यूज क्लिक के दफ्तरों पर विगत दिनों मारे गए छापे एवं पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में धरना देकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पत्रकारों के उत्पीड़न के साथ 13 महीने चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। देश का किसान महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। मोर्चे के संयोजक मायाराम वर्मा की अध्यक्षता एवं भारतीय किसान यूनियन के नेता कमला प्रसाद बागी के संचालन में हुए धरने के माध्यम से गिरफ्तार पत्रकारों को शीघ्र रिहा करने सहित अन्य मांगे रखी गईं। आज न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों के साथ जो केंद्र सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ जिले मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। मांग हमारी यह है कि पत्रकारों का उत्पीड़न बंद किया जाए और जिनको जेल में डाला गया है उनको रिहा किया जाए, मुकदमे खत्म किए जाए। क्या नाम आपका? मायाराम वर्मा, संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में 7वें दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी जोरों पर है। इस बार दीपोत्सव में लेजर शो और वाटर शो बेहद आकर्षण का केंद्र होगा। बीती देर शाम सरजू तट स्थित राम की पैड़ी पर हुए रिहर्सल में इस वीडियो को जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाटर शो का वीडियो है। इसी वजह से रंग बिरंगी लाइटों से राम की पैड़ी चकमक कर रही है। वहीं दीपोत्सव पर 21 लाख दीपक जलाकर 25,000 वॉलंटियर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दीपोत्सव के दौरान सरजू की धारा में भव्य लेजर शो आकर्षण का केंद्र होगा। रंग बिरंगी लाइट्स से भगवान राम की नगरी जगमग हो रही है।
इस बार के दीपोत्सव में मां सरयू की अविरल जलधारा भी रंग बिरंगी नजर आएगी। इतना ही नहीं, दीपोत्सव के बाद आगामी 5 वर्षों तक प्रभु राम की नगरी में ऐसे ही वाटर शो का आयोजन प्रतिदिन होगा। इस दौरान अलग अलग रंगों में अलग अलग लाइट्स नजर आएगी। बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक प्रभु राम की नगरी दुल्हन की तरह ऐसे ही सजी नजर आएगी। जन्मभूमि पथ पे हम लोग उसका फसाड का निर्माण हो रहा है और चूंकि इसमें एक्सेस कंट्रोल रहेगा तो हम लोगों ने सभी पक्षों से वार्ता करके सहमति प्राप्त कर ली है। कहाँ कहाँ क्या गेट कहाँ खुलेंगे, कहाँ दरवाज़ा रहेगा, कहाँ पे बाउंड्री रहेगी, तो पूरी बात हुई है और सबको एक्सेस हम लोग 100% लोगों को एक्सेस भी दे रहे हैं। अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं एक्सेस रहेगा, तो एक आम सहमति बन चुकी है, उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे और ये काफ़ी अच्छा फसाड बन के आएगा। और जो ये अपना रानी महल है और इधर अमावा है, इसमें भी फसाड का काम होगा, तो काफ़ी बेहतर बन के उभर के आएगा। तो सब बातें हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। सर, कैनोपी का निर्माण हो रहा है, कब तक ये पूरा होगा, क्या सुविधा? कैनोपी का निर्माण बाद में शुरू हुआ है, ये दिसंबर तक कंप्लीट करने का है और कुछ फिनिशिंग्स वर्क होगा कि जनवरी में जा सकता है, लेकिन दिसंबर तक कैनोपी निर्माण हो जाएगा।